गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी 100 में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि के कुछ सीखने वाले हैं हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो लाभ और हानि, इसको हम प्लस कर सकते हैं, इसको हम माइनस कर सकते हैं। लाभ मतलब होता है कि आप कुछ जो वस्तु लाएँ उस पे आप कुछ अधिक पैसा कमा रहे हैं तो उस आप लाभ कमा रहे हैं। जैसे कि लाभ में होता है आपका, मान लीजिए कि सीपी, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपी। तो सीपी का फुल फॉर्म होता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कोई वस्तु जो से आप खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये फ़ोन है, इस फ़ोन को आप मान लीजिए कि 800 रुपये में ख़रीद लिए, 800 रुपये में ख़रीद लिए, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। और अगर मान लीजिए कि इसको इस सीपी है आपका, अगर इसको आप बेच रहे हैं 1000, यानी 1000 रुपये में इसको आप बेच रहे हैं, तो ये आपका हो गया एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी मोबाइल यही है, अगर मोबाइल यही है, अगर आप 800 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो उसका हो गया आपका, क्या हो गया? क्रय मूल्य। इसी को अगर आप बेचते हैं कुछ दिन के बाद 1000 रुपये में, तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। चाहे जो बेचेगा उसके लिए ये होगा आपका विक्रय मूल्य, जो मोबाइल बेचेगा व्यक्ति तो उसके लिए 1000 रुपया होगा विक्रय मूल्य, और आप ख़रीद रहे हैं तो ये आपके लिए 1000 रुपया हो सकता है क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए कि ये पेन 10 रुपया का, मान लीजिए इसका कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस भी। अगर दुकानदार बेच रहा है तो ये बेच रहा है तो 10 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अगर यहीं आप 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो आपका ये कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी यही कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर आप ख़रीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस, अगर आप तो दुकानदार जो बेचता है तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लंबी विधि नहीं, लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, बहुत आसान से। ठीक, तो मान लीजिए कि सीपी है 800 रुपये, इसका मोबाइल का जो सीपी था 800 रुपया। ठीक, और एसपी हो गया आपका 1000 रुपया। तो इसमें आप खुद सोचिए कि इसमें आपका लाभ कितना का हुआ। तो 800 रुपये में जब आप ख़रीद लिए कोई चीज़, और अगर 1000 रुपये में बेचिएगा तो आपका निश्चित है कि 200 रुपये का लाभ हो गया। कितना का? 200 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। तो यानी ये एसपी में से आप सीपी घटाइएगा तो आपका 200 रुपये का लाभ हो जाएगा। ये सिंपल सोचिए आप कि अगर एसपी हमारा 1000 रुपया है सेलिंग प्राइस, और 800 रुपये में ख़रीदे थे, तो 200 रुपये का तो लाभ ही होगा। अगर इसको प्रतिशत में बदलना चाहिए तो प्रतिशत में बदलने के लिए लाभ प्रतिशत अगर पूछ देगा कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो रियल में देखना है कि रियल में लाभ कितना है। तो रियल में आपका 200 लाभ हुआ है, और किससे हुआ है? तो 800 से ना, तो 800 को हम रखना है नीचे, और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 2 से 4 मर्थ में 4 से कट जाएगा 25, यानी 25% आपका लाभ हो जाएगा। 25% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप ही कोई वस्तु 100 रुपये में ख़रीदते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी 100 रुपये में आप कोई वस्तु को ख़रीद लेते हैं। ठीक है, कुछ दिन चलाने के बाद आप उसे बेच देते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस पर 80 रुपया पर। कितना में बेच देते हैं? 80 रुपया। तो आपका कितना, तो इसमें देखिए आपका लाभ हो रहा है। पहले ये देखना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो इसमें देखिए 100 रुपये में तो हम ख़रीदे हैं और बेच दिए 80 रुपये में ही, तो हमको हानि ना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है हानि होगा। तो हानि कितना का होगा? तो हानि होगा आपका 100 में से, यानी सीपी में से एसपी घटेगा, जितना में खरीदे थे और बेच दिए इतना में, तो हानि हुआ। तो ये बेच खरीदे वाला में से घटाएंगे,
खुद सोचिए कि इतना रुपये में ख़रीदे थे और एसपी हमारा इतना रुपये में बेच दिए, कम ही में बेच दिए, तो हमको हानि हो गया। तो हानि होगा कितना का, 20 का, 20 रुपये की हानि हो गई। तो 20 रुपये का अगर हानि हो गया तो ये 20 रुपये आपका हानि हो गया। लेकिन ये पूछेगा हानि प्रतिशत कितना है, तो हानि प्रतिशत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 तो ले है तो इसको लिखना है 20 बटा नीचे में किस से, तो 100 CP यानी कॉस्ट प्राइस नीचे लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 100 रुपया। और कितना परसेंट, तो परसेंट के लिए हम लोग मान लीजिए प्रतिशत में पूछेगा कि हानि प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत 20/100 हो गया। और प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, यानी 20% की क्या हुआ, हानि हो गया। देखिए अगर कोई पुस्तक है 3 नंबर, अगर कोई पुस्तक है आपका 300 रुपया उसका प्राइस उस पर छपा हुआ है, ठीक। और दुकानदार भी जाते हैं तो दुकानदार आपको कहता है कि इस पर आपको 20% की छूट दिया जाएगा, 20% की छूट होगा यानी डिस्काउंट। तो मान लीजिए 20% की डिस्काउंट होता है, आप इस पुस्तक को कितना रुपये में लीजिएगा, तो आप तो ये तो आपका डिस्काउंट है, तो आप इसको 300 रुपये का उस पर प्राइस लिखा हुआ है, छपा हुआ है, तो आप इसको 80% पे ना लीजिएगा क्योंकि 20% तो आपका डिस्काउंट है। तो 300 का 80% हम करते हैं, 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 8 3 आपका हो गया 24 और 1 तो 0 यानी इतना रुपये में आप लीजिएगा, ठीक। अगर आप डिस्काउंट निकालना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए आप क्या करिए कि 300 का 20% डिस्काउंट है तो 20% निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका 100, 3 दूनी 6 यानी ये हो गया आपका 60 रुपया। अब ये और ये ऐड करिएगा तो आपका 300 रुपया टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन की 450 से रुपये की कोई वस्तु को बेचा जाए तो 10% लाभ हो। 450 रुपये का वस्तु है यानी CPA आपका कॉस्ट प्राइस है। 450 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यानी 450 रुपया में आप कोई वस्तु खरीदते हैं, दुकानदार हैं आप। अगर मान लीजिए इस पर आप 10% लाभ कमाना चाहते हैं या 20% लाभ कमाना चाहते हैं या 25% लाभ करना चाहते हैं या हानि कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 450 हो गया और 10% मान लीजिए कि हम लाभ कमाना चाहते हैं, तो लाभ के लिए आप 100, तो ये टोटल में अपने आप में 100% है, तो इसमें हम लाभ कमाना चाहते हैं 10%, तो 110 ऊपर लिखेंगे क्योंकि 100 प्लस 110, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। और परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 से 100 नीचे में लिख देंगे, परसेंट जो होता है इसको हटाएंगे तो 100 नीचे लिख देते हैं, यानी बट्टे में 100, हर का 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0 यानी 45 से 11 में गुना करना है, 45 से 11 में गुना करना है। तो 45 1 जा यानी 45 1 जा 45 और 45 1 जा 45 यानी 5 और ये हो गया 9 और ये हो गया 4 यानी 495। देखिए अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो और हम आसान एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 45 है और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधे ये देखिए 4 5 को हम लिख देते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो, और 5 और 4 को ऐड कर देते हैं, तो 5 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, तो बीच में हम 9 लिख देंगे यानी हमारा ये आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए मान लीजिए कि है 32 और 11 के मल्टीप्लाई करना है तो इसको क्या करना है, ये 32 लिख देना है और बीच में गैप करके, और 3 और 2 कितना हो गया 5 यानी 352 आंसर। इस तरह से हम लोग गुना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 2 क्वेश्चन और बनाते हैं लाभ और हानि पर। 7 नंबर, जैसे कि मान लीजिए राम एक गाय को 800 रुपये में ख़रीदता है, राम एक गाय को 800 रुपये में ख़रीदता है यानी ये इसका CP हो गया, ख़रीदता है तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर उस ख़रीद लिया तो कॉस्ट प्राइस हो गया 800 रुपया। अगर ये चाहता है कि 10% चाहे 20% हम इस पर लाभ कमाएं, क्या चाहता है 20% लाभ कमाने के लिए, तो इसको हम क्या करना है कि 120 लिख देना है यानी 100, तो ये टोटल 100% ही होता है और 20% लाभ कमाना है तो 20% 20 जोड़ेंगे तो 120% हो गया। नीचे में परसेंट हटाएंगे तो नीचे में हम हर का 100 लिखेंगे, 2 0 से 2 0, 12 8 96
और एक जीरो, यानी 960 रुपये में अगर बेचेंगे वो तो आपका 20% का लाभ होगा उनका। ठीक है। अब मान लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, आप ही एक गाय को मान लीजिए कि 4000 रुपये में खरीद लिए, 4000 रुपये में क्या किए, खरीद लिए, यानी